साथियों, आज के वीडियो में हम बताएंगे कि भेल की प्रमोशन पॉलिसी क्या है। यदि आप भेल में भर्ती होते हैं तो आपके प्रमोशन किस तरीके से होंगे, आप असिस्टेंट इंजीनियर कब बन पाएंगे, आप E1 यानी कि इंजीनियर आप कब बन पाएंगे, टेक्नीशियन आप कब बन पाएंगे। तो आज का वीडियो आप सभी ITI वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। A to Z फुल जानकारी मैं आपको दे दूंगा। जैसे कि अभी जो वैकेंसी आई हुई है इसमें आपको जो भर्ती किया जाएगा उसमें भर्ती किया जाएगा आर्टिजन अस्थायी कर्मचारी के तौर पर। तो आपको जैसे अभी आपका एग्ज़ाम होगा और आप भर्ती हो जाते हैं किस पर, अस्थायी कर्मचारी के तौर पर आप भर्ती हो जाते हैं 1 साल के लिए। अस्थायी आर्टिजन आर्टिजन ठीक है, कर्मचारी के तौर पर आपको भर्ती किया जाएगा। आपका कोई ग्रेड अभी नहीं रहेगा 1 साल के लिए, आप भर्ती हो गए, ठीक है ना। अस्थायी आर्टिजन कर्मचारी 1 साल तक आपका DR चलेगा, उसे DR बोला जाता है। DR इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कोई भी महंगाई भत्ता वगैरह नहीं मिलता है। तो आपको ये 1 साल का ड्यूरेशन आपको करना पड़ेगा 1 ईयर का। मैं 1 ईयर मतलब 1Y लिख देता हूँ। और 1 ईयर पर जो आपका ड्यूरेशन चलेगा उसको DR बोला जाएगा। DR का मतलब होता है डेली रेटेड वर्कर, यानी आपको एक फिक्स पेमेंट दी जाएगी जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी थी, 29,600 रुपये, ठीक है ना, थी। यानी समथिंग इसको हम 30,000 के आसपास मान लेते हैं। तो आप जैसे ही भर्ती होंगे BHEL के अंदर, ठीक है ना, BHEL में लिख देता हूँ इधर। BHEL में जैसे ही आप अस्थायी कर्मचारी के तौर पर भर्ती होंगे, ठीक है ना, मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ। जैसे ही भर्ती होंगे आपका 1 साल तक DR चलेगा, उसमें एक फिक्स पेमेंट मिलेगी 29,600 या 29,500 के आसपास, ठीक है। ये फिक्स पेमेंट मिलेगी आपको। इसमें ना तो HRA मिलेगा, कोई भी HRA नहीं मिलेगा, ठीक है ना, इसमें DA वगैरह मिलेगा, ना इसमें पर्क मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। 1 साल तक आप एक अस्थायी कर्मचारी के तौर पर कार्य करेंगे। आपको इस ड्यूरेशन को बहुत ही अच्छे से पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। 1 साल के बाद आप आ जाएंगे आर्टिजन ग्रेड 4, ठीक है ना। आर्टिजन ग्रेड 4 कहा जाएगा, ठीक है ना, उसे आर्टिजन ग्रेड 4 कहते हैं। ये आर्टिजन ग्रेड 4 होगा। इसके बाद आपको जो ये बेसिक रहेगा, जो 29,600 वाला ये बेसिक रहेगा, 29,600 तो ये मिलेगा, प्लस इसमें आपको DA भी मिलेगा, पर्क भी मिलेगा, ठीक है, HRA भी मिलेगा, जो भी आपको फैसिलिटी होगी सब मिलेगी। यानी आप 1 साल के बाद आर्टिजन ग्रेड 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगला प्रमोशन आपको 3 ईयर्स के बाद होगा। 3 ईयर्स के बाद यानी टोटल आप भर्ती से अगर कहेंगे, भर्ती से लेकर तो 1 साल जे और 3 साल जे, तो आपका 4 साल में होगा, ठीक है ना। और अगर हम आर्टिजन ग्रेड 4 से कहेंगे, ठीक है ना, आर्टिजन ग्रेड 4 से ग्रेड 3 में जाएंगे तो ये आर्टिजन, ठीक है ना, आर्टिजन ग्रेड, ठीक है ना, ग्रेड 3 में आप जाएंगे। आर्टिजन ग्रेड 3 में जाएंगे 3 ईयर्स में। तो आपके ये ड्यूरेशन आपको समझना है बहुत अच्छे से कि आप अस्थायी कर्मचारी के तौर पर भर्ती हुए, आप 1 साल के बाद आपका 1 साल DR चलेगा, आप अस्थायी कर्मचारी के तौर पर रहेंगे, आपको फिक्स पेमेंट मिलेगा। इसके बाद आप आर्टिजन ग्रेड 4 हो जाएंगे। आर्टिजन ग्रेड 4 पे जैसे ही आप रहेंगे तो इसके बाद आपको 3 साल का एक टाइम निकालना पड़ेगा। 3 साल के बाद आप आर्टिजन ग्रेड 3 पर हो जाएंगे, 4 से 3 पर हो जाएंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रमोशन होगा 4 साल में, 4 ईयर बाद। 4 ईयर्स के बाद फिर आप आर्टिजन ग्रेड 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। आर्टिजन ग्रेड 2 हो जाएंगे आप 4 साल के बाद, ठीक है ना। फिर आर्टिजन ग्रेड 2 के बाद आपको फिर 4 साल का ड्यूरेशन पूरा करना पड़ेगा, तो फिर हो जाएंगे आप आर्टिजन ग्रेड 1 हो जाएंगे, ठीक है ना, ग्रेड 1 हो जाएंगे। इसके बाद फिर आपको 4 साल का ड्यूरेशन कवर करना पड़ेगा 4 ईयर का, फिर आप हो जाएंगे। अब देखिए ये 4 साल का ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आर्टिजन ग्रेड 1। जैसे ही आपने आर्टिजन ग्रेड 1 का 4 ईयर्स का ड्यूरेशन कंप्लीट किया तो यहाँ पर आपके 2 रास्ते खुल जाते हैं। कितने रास्ते खुल जाते हैं? 2। तो मैं इधर पे 2 एरो लगाऊंगा। कितने एरो लगाऊंगा? 2। एक एरो लगा दिया मैंने, एक एरो लगा दिया, ठीक है ना। अब आपके यहाँ पर 2 रास्ते खुल जाते हैं। आर्टिजन ग्रेड 1 के बाद आप 4 साल का ड्यूरेशन कवर करेंगे तो फिर इधर पे आपका एक इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। इंटरव्यू होगा। यहाँ पे जितने भी प्रमोशन हुए यहाँ पर 1 साल के बाद आपका इधर पे छोटा सा एक टेस्ट होगा, ठीक है ना।
टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद क्योंकि आप अस्थायी कर्मचारी के बाद आप स्थायी कर्मचारी के तौर पर कंप्लीट होंगे, आप आर्टिजन ग्रेड 4 में जाएंगे तो हल्का एक टेस्ट होता है। टेस्ट के बाद आप आर्टिजन ग्रेड 4 में हो जाए। इसके बाद 3 साल के बाद आप ग्रेड 3 हो जाएंगे, फिर 4 साल के बाद आप ग्रेड 2 हो जाएंगे, फिर 4 साल के बाद ग्रेड 1 होंगे। यहाँ कोई भी इंटरव्यू वगैरह आपका नहीं होगा, आपका इंटरव्यू इधर पे होगा, ठीक है ना। जब आप आर्टिजन ग्रेड 1 का 4 साल कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर आपका एक इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू होने के बाद यहाँ पर फिर आप सुपरवाइजर बनने के चांस आपके बन जाते हैं। अगर आपके मन में ये डाउट होगा यदि हम नहीं सुपरवाइजर बन पाए तो हम क्या बनेंगे, तो यहाँ पर 2 गेट खुल जाते हैं आर्टिजन ग्रेड 1 के बाद। या तो आप बन जाएंगे टेक्नीशियन, ठीक है, टेक्नीशियन बन जाओगे, ठीक है ना, या फिर आप इसमें बन जाओगे आप असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है ना, असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं S1, असिस्टेंट इंजीनियर S1 कहा जाता है। तो मैंने ये दोनों लिख दिया है, ये S1 लिख दिया है मैंने, टेक्नीशियन लिख दिया है, ठीक है ना। टेक्नीशियन इसमें बनाया जाता है, इसमें ग्रेड नहीं रहेगा टेक्नीशियन में, ये ओनली टेक्नीशियन इसको बोला जाएगा, और इसको बोला जाएगा असिस्टेंट इंजीनियर S1, ठीक है ना। जैसे हम नॉर्मली जैसे कई विभागों में उसे असिस्टेंट इंजीनियर यही वगैरह बोल देते हैं, पर यही वो नहीं होता है, ये असिस्टेंट इंजीनियर अलग होता है। तो देखिए ग्रेड 1 हमने कंप्लीट किया, 4 साल का ड्यूरेशन कवर किया, और इधर हम पहुंच गए इस प्लेस पर। तो यहाँ आपका इंटरव्यू होगा, क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। आप जाना चाहें जा सकते, नहीं जाना चाहें आप मना भी कर सकते इंटरव्यू के लिए। आप जाना है चले जाइए। आप यदि सुपरवाइजर बन जाते हैं, ठीक है ना, तो S1 आप हो जाएगा, सुपरवाइजर में S1 होता है। और यदि आप सुपरवाइजर नहीं बन पाते हैं तो आप टेक्नीशियन तो बन ही जाओ। यदि आप इंटरव्यू के लिए मना कर देते हैं तो आप सुपरवाइजर नहीं बन पाओगे, S1 नहीं हो पाओगे, आप टेक्नीशियन रहो। अब यहाँ पर दो गेट आपके खुल जाते हैं कि यदि आप टेक्नीशियन बनते हो तो आगे क्या होगा, और यदि आप S1 बनते हो तो आगे क्या होगा, ठीक है ना। तो मैं इधर से बताऊंगा एक नए पेज में, ठीक है ना, ये नया पेज मैं ले लेता हूँ और नए पेज में आपको बता देता हूँ कितने। देखिए आर्टिजन ग्रेड 1 थे, आपने 4 ईयर्स का ड्यूरेशन कंप्लीट किया, किसी से कोई दंगा फसाद नहीं किया आपने। दंगा फसाद करोगे तो गलत हो जाएगा, इसमें आपका प्रमोशन रोक दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 साल का कंप्लीट किया तो या तो आप बनोगे टेक्नीशियन, ठीक है, अभी मैंने बता दिया, या फिर बनोगे सुपरवाइजर S1, ठीक है ना, ये सुपरवाइजर बन जाओगे, ठीक है ना। मैंने दोनों बता दी। आप चाहें तो इंटरव्यू में जा सकते हैं, ना चाहें तो आप नो भी कर सकते हो। यदि आप गए इंटरव्यू में और आप S1 नहीं बन पाए, मान लीजिए किसी कारणवश, तो आप नहीं बन पाओगे तो आप टेक्नीशियन तो ये तो बन ही जाओगे, ठीक है ना। तो टेक्नीशियन हो गया आपका। अब आपकी दोनों पैरेलल में प्रमोशन चलेंगे। यदि आप टेक्नीशियन बन जाते हैं तो पहले मैं टेक्नीशियन की सीरीज को कवर कर देता हूँ। यदि आप टेक्नीशियन बन जाते हैं तो इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका 4 साल का ड्यूरेशन आप कंप्लीट करेंगे। आप टेक्नीशियन बनने के बाद 4 साल का ड्यूरेशन कवर करेंगे, तो इसके बाद बनेंगे आप एक BHL में नया एक सरनेम बन गया है, सब एडिशनल इंजीनियर, ठीक है, सब एडिशनल इंजीनियर ग्रेड 3 बनेंगे आप 4 साल बाद, ठीक है ना। इसके बाद इसके 4 साल बाद ये 4 साल का फिर करोगे तो फिर बनोगे सब एडिशनल, ये नया नाम बनाया है, सब एडिशनल इंजीनियर ग्रेड 2 बनोगे, ठीक है। फिर इसके बाद फिर 4 साल का कवर करोगे, फिर बनोगे सब एडिशनल इंजीनियर, ठीक है, ग्रेड 1 बनोगे, ग्रेड 1 बनोगे। इसके बाद यदि आपकी नौकरी और बची है, वैसे तो इसमें काफ़ी लोग रिटायर्ड हो जाएंगे, लेकिन यदि आपकी नौकरी बच जाती है तो इसके बाद सब हट जाएगा, एडिशनल इंजीनियर ग्रेड 3 बनोगे, ठीक है। फिर इसके बाद फिर 4 साल का चीज़, 4 साल के हैं सब रे, मैं 4 लिखता जा रहा हूँ। फिर इसके बाद 4 साल का ड्यूरेशन आप कवर करोगे तो फिर एडिशनल इंजीनियर ग्रेड 2 बनोगे। फिर ग्रेड 2 के बाद फिर 4 साल का ड्यूरेशन कवर करोगे तो फिर बनोगे एडिशनल इंजीनियर, ठीक है, ग्रेड 1 बनोगे। इतना ड्यूरेशन किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अभी आप 4 साल करके दिखा देता हूँ, इसमें बहुत सारे लोग रिटायर्ड हो जाएंगे। यदि आपकी नौकरी 42 साल भी है तो भी आप रिटायर्ड हो जाएंगे, ठीक है। मैं साल बाद में गिनूंगा। इसके बाद मैं इंजीनियर वाली सीरीज को भी बता देता हूँ। देखिए इंजीनियर वाली सीरीज, ये थे सुपरवाइजर S1, जिसे हम क्या बोलते हैं, सुपरवाइजर भी कहते हैं, और इसको असिस्टेंट इंजीनियर भी कहते हैं, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर भी कहते हैं। अब इसमें कैसे चलता है, इसमें भी 4 साल से चलेगा।
देखो 4 ईयर कवर करोगे तो आप S2 बनोगे, फिर 4 साल का कवर करोगे, ठीक है ना, 4 साल का कवर करोगे तो आप S3 बनोगे, ठीक है ना, क्या बनोगे, S3। देखिए S1 में आपका प्रमोशन हुआ था, 4 साल बाद आप S2 बने, फिर 4 साल बाद S3 बने, फिर अगला 4 साल आपको और कवर करना है, यानी टोटल कितने साल हो गए, ये 12 साल हो गए, 12 ईयर। 12 ईयर में फिर इधर पे एक इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है ना, एक इधर ही इंटरव्यू होता है, ठीक है ना, इंटरव्यू इधर होगा। अब इंटरव्यू के बाद इधर से फिर आपका देखिए ग्रेड चेंज हो जाता है, इधर से फिर 2 हिस्से होते हैं इसके। अगर आप S3 कंप्लीट करने के बाद 4 ईयर के बाद इंटरव्यू देने आप जाते हैं और आप इंटरव्यू में अच्छा कर पाते हैं, आपका जो काम करने का तरीका अच्छा है, तो आप इधर फिर E1 बन सकते हो, ठीक है ना। दूसरा, यदि आप E1 नहीं बन पाते हैं, इसे बोलते हैं हम इंजीनियर, जो बीटेक वाले आते हैं उस ग्रेड पर आप पहुंच जाएंगे, ठीक है, जो बीटेक वाले जिस ग्रेड पर आते हैं इंजीनियर, उस ग्रेड पर आप पहुंच जाओगे E1 बनने के बाद। यदि आप E1 नहीं बन पाते हैं मान लीजिए, तो आप बन जाएंगे S3A बन जाएंगे, यानी इसमें इंजीनियर जो हमारा असिस्टेंट इंजीनियर था S3 में के बाद आपको फोरमैन ग्रेड दिया जाता है, तो S3A बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये S3A इधर तक जाने में लगभग काफ़ी लोग इधर रिटायर्ड हो जाते हैं। तो इस तरीके से प्रमोशन पॉलिसी। अब मैं आपको ईयर गिनवा के बता देता हूँ कितने कितने साल आपकी नौकरी कितनी थी, ज्वाइन कहाँ करे थे, ठीक है ना। आप देख लीजिए, देखिए 1 साल आप ये देख लीजिए, 1 साल, 3 साल, 4 साल, 4 4 8 और 4 12, 12 और 4 16, ये 16 ईयर हो गए इधर तक। 16 के बाद मान लीजिए आप टेक्नीशियन बन जाते हैं, तो 16 के बाद 16 और 4 20, 20 4 24, 24 4 28, 28 4, ठीक है, 32, 32 और 4 36, 36 4 40, लगभग 40 साल की नौकरी आपकी अगर रही होगी तो आप यहाँ पर एडिशनल इंजीनियर ग्रेड 1 में पहुँच जाओगे, यदि सही शॉर्ट आप नौकरी करोगे तो। इसी तरीके से इधर पे भी उसी 4 साल का जोड़ करके देख सकते। यदि कोई प्रमोशन किसी का रुक जाता है तो वो भी इधर नहीं पहुंच पाएगा। तो इस तरीके से प्रमोशन पॉलिसी है ये BHL की, तो आप लोगों ने देख ली होगी। अब इसमें कितना क्या बेसिक लगता है, देखिए मैं दिखा देता हूं आपको। मान लीजिए आप जैसे 2025 में इधर भर्ती होते हैं एक अस्थायी कर्मचारी के तौर पर, 1 साल तक DR चलेगा। इस तरीके से मैं चलाता जा रहा हूँ, आप इसको देखते जाइए किस तरीके से 2 मार्क कहाँ पर खुलेंगे। इधर पर 2 मार्क खुल जाएंगे, तो टेक्नीशियन या सुपरवाइज़र S1, ठीक है। फिर इधर टेक्नीशियन और सुपरवाइज़र S1 का मैंने अलग पेज में बनाया है, देखिए ये बनाया है, ठीक है। 4 साल की ज़्यादातर प्रमोशन है। अगर हम पहले प्रमोशन की बात करेंगे, देखिए ये प्रमोशन की अगर हम बात करेंगे तो ये भी 4 साल का हो जाता है। 1 साल का आपका DR ट्रेनिंग चलेगा और 3 साल का आपका ये चलेगा, तो टोटल 4 साल का हो जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से ये प्रमोशन की जानकारी मैंने आपको बता दी। अब कितना % कैसे का मिलता है मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें बताऊँगा। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को जानकारी देता रहूँगा। तो चैनल फिटर फाइटर है, आप ITI वाले बच्चों की मदद करता रहता है। तो यदि फिटर फाइटर चैनल आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम आपकी जो भी मदद करेंगे वो सही मदद करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भील, जय भारत।